130 करोड़ हिंदुस्तानियों से, सुशांत सिंह राजपूत के लिए संघर्ष करने वालों से बहुत बड़ी साजिश हुई है। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले 2.5 साल से चल रहा है, इस मामले में सवाल तो बहुत सारे उठते हैं, पर इस पूरे मामले का सच बाहर निकल के नहीं आता है। इस मामले को देखा जाए तो इस मामले में लगातार सवाल बहुत सारे उठे पिछले 2 साल में, पर देखा जाए तो एजेंसीज की ओर से कोई बड़ी अपडेट निकल के नहीं आ रही है। वहीं पर अगर हम बात करें तो रिया चक्रवर्ती को लेकर सवाल शुरुआत में बहुत उठे थे, पर आजकल उनको देखा जाए तो वो आजकल फोटोशूट करवाती हैं, आजकल वो स्टार स्पोर्ट्स के अवार्ड शो में पहुंचती हैं। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो परिवार की ओर से जो सिस्टर है सुशांत सिंह राजपूत की, वो आज भी ट्विटर पे एक्टिव हैं, वो आज भी सवाल उठाती हैं और उनके सवालों को अगर हम देखें तो कई सारी बातें निकल के आती हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें तो 2020 में सुशांत सिंह राजपूत जब हमारे बीच नहीं रहे थे 14 जून को, उनके घर में संदीप सिंह के साथ एक शख्स पहुंचे थे। अब वो कौन थे कोई नहीं जानता, पर एक और वीडियो निकल के आई जब सुशांत के घर में संदीप सिंह और शेखर सुमन जी पहुंचे थे, तब एक शख्स उनके साथ पहुंचे थे। क्या ये लोग एक ही लोग थे? आप एक वीडियो देखिए, ये आपकी वीडियो आपके सामने चल रही है। इस वीडियो में सवाल बहुत सारे उठ रहे होंगे आपके मन में, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो 2 लोग आपको दिख रहे हैं, क्या दोनों सेम है या फिर अलग अलग लग रहे हैं? मैं चाहूँगा आप अपनी राय कमेंट्स पे ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इन वीडियो में बहुत सारी बातें निकल के आ सकती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें उठ रही थी, तो मुझे लगा ये चीज़ आपके सामने रखनी चाहिए। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर जो लगातार एक्टिव है सोशल मीडिया पर, उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया और उनके ट्वीट पे वो लिखती हैं कि परिवार के किसी भी शख्स ने सुशांत को लटकते हुए नहीं देखा। अब जैसे उन्होंने ये बात लिखी तो कहीं ना कहीं कमेंट आने थे, कहीं ना कहीं लोग सवाल उठने थे, पर जिस तरीके से यहाँ पर परिवार सवाल पूछ रहा है, जिस तरीके से सवाल ट्वीट के माध्यम से पूछे जा रहे हैं, तो यही सवाल उठता है कि आखिरकार अगर परिवार ने किसी ने देखा नहीं, कोई फ़ोटो निकल के नहीं आई, तो फिर आखिरकार इतनी जल्दी ये कैसे बयां कर दिया गया कि ये सब खुद हुआ था? इस पे भी सवाल पिछले 2-3 साल से उठ ही रहे हैं और आज भी कहा जाता है कि इस मामले में जांच चल रही है। वहीं पर अगर हम बात करें तो रिपब्लिक में कई सारे लोग आए थे जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल उठाए थे, और वो सवाल क्या थे एक बार सुनिए। आज सुबह सुशांत की बहन ने ट्वीट किया और कहा कि यह असम्मान मेरे भाई के साथ क्यों हो रहा है। विकास सिंह जी मेरी बात सुनिए। श्वेता सिंह कीर्ति ने आज सुबह ट्वीट किया, आपने देखी होगी, कहा कि 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं पर ये एक तरह से तमाचा है, और उन्होंने कहा भारतवासियों हमें बचाइए। मैं हमारे हर भारतवासी से प्रार्थना करती हूं, मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि ये मजाक ना होने दे, अपमान ना होने दे मेरे भाई के साथ, कि वही रिया चक्रवर्ती जो मुख्य संदिग्ध है, अक्यूज नंबर 1 है, वो पब्लिसिटी के लिए इंटरव्यू कर रही है, मगर एनफोर्समेंट डायरेक्टर सीबीआई के साथ वो कुछ नहीं कर रही, ईडी को वो जवाब नहीं दे रही, मगर पब्लिसिटी के लिए इंटरव्यू कर रही है। आज मैं पूछना चाहता हूं विकास सिंह जी आपसे कि 74 साल के सुशांत सिंह राजपूत के पिता आज सुबह 8 बजे, आप मुझे बताइए, उन्होंने वीडियो पर हाथ जोड़ के कहा इस इंटरव्यू के बारे में और कहा यह बहुत गलत हो रहा है। श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? ये इतना असम्मान क्यों? एक मृत व्यक्ति के साथ इतना असम्मान क्यों? और दूसरी बात विकास जी, सुशांत आज हमारे साथ नहीं है, संघर्ष आप उसके लिए कर रहे हैं, मगर इंटरव्यू में क्या कहा गया कि रिया जी जरा बताइए आपको कब पता चला कि सुशांत की मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी, उसकी मेंटल प्रॉब्लम है? इस तरह की भाषा, इस तरह की चीजें उसके बारे में बोला जा रहा है। और क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि ये वही तकवाल है जो कहते हैं कि सुशांत के बॉडीगार्ड ने कहा कि वो चर्सी है? सुशांत को चर्सी, मनोवैज्ञानिक और से डिस्टर्ब मेंटल प्रॉब्लम वाला आदमी, इस तरह की बातें बोली जा रही है, आप क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? विकास जी बताइए, पूछता है भारत। अर्नब, जो दुख की बात है कि आज जो इंटरव्यू में दिखाया गया, उनका जिस तरह से इंटरव्यू लिया गया, वो कहते हैं ना जैसे एक सॉफ्ट इंटरव्यू या एक फिक्स्ड इंटरव्यू कि हम ये सवाल पूछेंगे, आप उसका ये जवाब देना। एक मुख्य आरोपी को, प्राइम अक्यूज्ड को एक सेलिब्रिटी का स्टेटस दिया गया इस इंटरव्यू में, सेलिब्रिटी का स्टेटस। ऐसे उनसे जीवनी की बात चल रही थी जैसे कि बहुत उन्होंने अच्छा काम किया अपनी जिंदगी में, बहुत अच्छा, बहुत लोगों के साथ उन्होंने उपकार किया है, और उस उपकार के बारे में उनसे डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे कैसे लोगों का आपने उद्धार किया है। उस तरह का इंटरव्यू उनसे लिया गया। मेरे को बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं है अगर जिस तरह से उन्होंने मेरे को ग्रिल किया था, मैं उनके शो पर गया था, मेरे से कहा कि आप कर रहे हैं ट्रायल, आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब आपने मेरे को बुलाया है, सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं, मीडिया ट्रायल मैं कर रहा हूं, अगर आप मेरे से कुछ नहीं पूछना चाहते तो मेरे को क्यों बुला रहे? तो मेरे को तो ग्रिल किया गया। और आज रिया को
ऐसे बैठा करके पूछा गया, एक मुख्य आरोपी को ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कि कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, उसने बहुत समाज सेवा की है और बहुत लोगों का कल्याण किया है। उससे पूछ रहे थे कि भाई क्या क्या आपने किया अपनी जिंदगी में, किस किस का आपने उद्धार किया है, और वो अपनी कहानी इस तरह से बता रही थी जैसे कि कितने लोगों का उन्होंने बहुत भला किया है, और एक उन्होंने सुशांत सिंह का भी भला किया उसके रास्ते में ले जाकर के इस तरह का इंटरव्यू किया गया। ये बहुत दुख की बात है अर्नब, ये बहुत दुख की बात है। मेरे को मैं फ्री स्पीच के फेवर में हूं। मैं कहता हूं कि अगर आपको करना ही था, अगर इंटरव्यू करना ही था तो ग्रिल करते, पूछते उनसे कि उन्होंने किस हाल में उनको ऐसे क्यों छोड़ा। अल्टीमेटली अगर उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब थी तो आपने परिवार को क्यों नहीं बताया कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है? आपने परिवार को क्यों नहीं बताया? कोई सवाल नहीं थी कि भाई आप इनका ये मेडिकल फाइल है, आप उनका कोई सवाल क्या, मतलब आप उनसे मतलब एक सिंपल सॉफ्ट क्वेश्चन तक नहीं पूछा कि आप क्यों छोड़ के चली गई, और जब छोड़ के गई तो किस परिवार वालों को बुलाया आपने? आपने कहा कि वो राजा के जैसा रहता था। अरे राजा के जैसा रहता था तो आप रानी भी तो बनती, रानी तो अपने पति का ख्याल भी तो रखती है। आप राजा का सब पैसे का मजा उड़ाने के लिए आप तैयार थी, लेकिन आप कोई कर्तव्य निभाने के लिए तैयार नहीं थी। आपके ही स्टेटमेंट से जब उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, जब वो आपके कोई काम का नहीं रहा, तब आप उसको डंप करके चली गई और आप कहती है कि वो मैंने बहुत अच्छा काम किया, और उस चैनल में इस तरह से दिखाया जा रहा था कि जैसे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, भाई डंप कर दिया, अच्छा किया, कोई काम का आदमी नहीं बचा था, मानसिक स्थिति खराब हो गई थी तो अच्छा किया आपने डंप कर दिया, अच्छा किया आप आगे चली गई। अरे जो आरोपी है दोस्तों, इसके बारे में सोचिए, जो आरोपी है उसको आप आदर्श बना रहे, ये भी तो साजिश हुई ना विकास जी। जो आरोपी है उसको आप आदर्श बना रहे हैं, और जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए आप देश को उसके घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं। अरे रिया के घड़ियाली आंसू तब कहां थे जब सुशांत की हत्या हुई थी? क्या ये सवाल पूछा गया? बताइए मुझे, जो आंसू टीवी पर बह रहे हैं वो सुशांत के पार्थिव शरीर देखकर क्यों नहीं आए? ये सवाल पूछा इन्होंने। और एक बात आपको मैं कहता हूं, जो मैंने पकड़ा इनका, मेरी बात गौर से सुने विकास जी। अब ये तक वालों ने पूछा कि रिपब्लिक भारत पर कहा गया है कि जब आपने पहली बार इनकी पार्थिव शरीर को देखा तो आपने बोला सॉरी बाबू, तो उन्होंने बोला हां मैंने सॉरी बाबू कहा क्योंकि आपकी मृत्यु एक जोक बन गई थी। अब इसमें झूठ देखिए दोस्तों, झूठ। ये 14 तारीख को इसकी हत्या हुई, 15 तारीख को कहां जोक बनी थी? किसने सवाल उठाए थे? बात भी नहीं निकली थी। तो ये जो कह रही थी कि हां मैंने कहा क्योंकि अभी देखिए ये सब क्या हो रहा है, तो क्या रिया को 2 महीने पहले पता था कि उस पर सवाल होने वाला है? और जब ये बात कही गई विकास जी, देखिए कोई भी सामान्य व्यक्ति सामने होता तो पकड़ता नहीं, रिया झूठ बोल रही हो, मगर इधर वो सवाल नहीं किए गए, इधर सवाल पूछा गया। आपको तो बहुत बुरा लगा होगा ना, वो बहुत बुरे थे ना। और ये भी सवाल पूछा गया विकास जी, आपको कब पता चला इनके इतने मेंटल प्रॉब्लम थे? आप कैसे इनके साथ रही? ये सुशांत तो एक तरह से पागल व्यक्ति था। ये सब बातें कही जा रही है, ये पत्रकारिता नहीं है, मंच देने वाली बात भी नहीं है, ये कुछ और ही चल रहा है। और ये यही व्यक्ति है दोस्तों, भूलिए मत, ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था, आपको याद होगा विकास जी, अरे कौन है सुशांत सिंह राजपूत, कोई बड़ा स्टार नहीं था, जो मुंबई पुलिस पर इतने सवाल किए जा रहे हैं, याद होगा आपको विकास जी? तो ये भी जो है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है इस पूरे इंटरव्यू के बारे में। इन सवालों को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये मामला पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है। इस मामले में सवाल आज भी पूछे जाते हैं, इस मामले को लेकर आज भी कई सारी बातें निकल के आती हैं, पर सिर्फ एक ही चीज़ निकल के नहीं आती है, वो है न्याय की बात। क्योंकि 2.5 साल पहले इस मामले की जब शुरुआत हुई, हमने देखा टीवी पर कि न्यूज़ में इसकी बात हो रही है इस मामले को लेकर, तब इस मामले में कई सारी बातें निकल के आ रही थी। न्यूज़ मीडिया के माध्यम से कई सारे एंकर कई सारी सच्चाई बता रहे थे, पर अचानक से जब सब लोग चुप हो गए तो फिर आखिरकार वो सच्चाई कहाँ गई? जब देश के सामने इतनी बड़े मीडिया चैनल इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें निकाल के रख रहे थे, तो अचानक से सब लोग कहाँ गायब हो गए? क्योंकि आप और हम तो एक कॉमन पीपल हैं, हमको जो चीज़ दिखेगी हम वही बात करेंगे। और जब न्यूज़ मीडिया में हमको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली तो समझ आया कि इस मामले में तो बहुत गड़बड़ है। पर अचानक से सब कुछ शांत हो गया और फिर अचानक से रूप कुमार शॉ जी निकल के आए, फिर लगा फिर से गड़बड़ है और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। तो अब सच किसकी बात को माना जाए? न्यूज़ मीडिया में जो कुछ दिखाया गया उनकी बात को, या फिर शुरुआत में इस मामले में कुछ लोगों ने जो बयान दिए उस बात को? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मैं चाहूँगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।